बड़े भाई राम को भेजो, मैं उनसे ही युद्ध करूंगा और उनका अंत भी। इतना सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने कुंभकर्ण पे तीरों की बरसात कर दी, लेकिन इन तीरों का कुंभकर्ण पे कोई असर न हुआ और फिर कुंभकर्ण जोरों से ठाके लगाने लगा और लक्ष्मण सहित श्री राम का भी परिहास करने लगा। जिसके बाद हनुमान जी को होश आया। फिर उन्होंने अपने सीने में धसे शूल को बाहर निकाला और उसे तोड़ दिया और फिर दोबारा से कुंभकर्ण पे टूट पड़े। फिर हनुमान जी ने भी कुंभकर्ण को अपने मुक्कों और गदा प्रहार से बुरी तरह घायल कर दिया, जिसके बाद कुंभकर्ण वापस से जमीन में गिर पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद वह वापस से खड़ा भी हो उठा। यह देख हनुमान जी फिर से कुंभकर्ण पे आक्रमण करने ही जा रहे थे कि उन्हें श्री राम ने रोक लिया और हनुमान जी को आराम करने की आज्ञा दे दी। दरअसल हनुमान जी या किसी भी बड़े योद्धा के तमाम प्रहारों से कुंभकर्ण सिर्फ मूर्छित ही हो सकता था, लेकिन उसका वध नहीं, क्योंकि दरअसल कुंभकर्ण पिछले जन्म सतयुग काल में हिरण्याक्ष था, जिसका वध श्री विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार ने किया था और ठीक इसी प्रकार उसके दूसरे जन्म में भी उसका वध श्री विष्णु अवतार के हाथों ही होना निश्चित था और यह बात श्री राम भली भांति जानते थे। फिर यहाँ कुंभकर्ण वानरों और भालुओं की सेना को कुचलने में पूरी तरह से जुटा ही था कि श्री राम वहां आ गए और फिर कुंभकर्ण का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। श्री राम को सामने देख कुंभकर्ण ने सोचा कि अब युद्ध को लंबा खींचना सही नहीं होगा, सीधे राम का अंत कर युद्ध को विराम दे दिया जाए और फिर वह श्री राम की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ने लगा। कुंभकर्ण को तेजी से सामने आता देख श्री राम ने सबसे पहले तो एक बेहद शक्तिशाली बाण से कुंभकर्ण के ऊपर एक बड़ा प्रहार कर उसे जमीन में पटक दिया। इसके बाद श्री राम ने दूसरे शक्तिशाली बाण से उसके कवच को चकनाचूर कर दिया। फिर तीसरे बाण से उसके एक भुजा को उसके शरीर से उखाड़ फेंका, जिसके बाद श्री राम ने अपने दो शक्तिशाली बाणों को एक साथ चलाकर कुंभकर्ण के दोनों पैरों को ही उखाड़ फेंका और अंत में कोदंड नामक बेहद शक्तिशाली बाण से श्री राम ने कुंभकर्ण का सिर धड़ से उखाड़ फेंका और इस प्रकार से कुंभकर्ण का अंत हुआ और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद पूरे वानर और भालुओं की सेना में खुशहाली दौड़ पड़ी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत जो हासिल की थी। तो ये था हनुमान जी के साथ कुंभकर्ण के युद्ध का पूरा इतिहास। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। जय श्री राम, जय हनुमान।